बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद ओमानंद बाबा, पूज्यपाद गुरु शरण बाबा, आदरणीय दिनेश बाबा, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज यहाँ सत्संग का समापन है और पाठ हुआ है नवधा भक्ति पर। नवधा भक्ति पर हम लोग हर बहुत सारे सत्संग में इस पर बोले हैं और समझे भी हैं। सब संत महात्मा इस पर कुछ विशेष अपनी समझ के हिसाब से प्रकाश डालते हैं, कुछ नई नई बात सब जगह से आती है। भगवान राम जंगल में 10,000 राक्षसों का वध किए। अब सवाल है कि वध करना कोई अच्छी बात है क्या? तो अवतार थे भगवान राम। भगवान राम भी उद्धार करते हैं, अवतार उद्धार करते हैं, परंतु संहार करने के बाद। परंतु संत जो उद्धार करते हैं वो बिना संहार के करते हैं। अब सवाल है कि संत होना तो इतना आसान नहीं है, तो सब अपने अपने स्तर से जीव का कल्याण करते हैं। तो 10,000 कबंध नामक राक्षस का अंतिम में उन्होंने वध किया, संहार किया, और संहार करने के बाद सारे राक्षसों का 10,000 राक्षसों का जो संहार किए सबको स्वर्ग पहुंचा दिए। ऐसे नहीं जैसे डॉक्टर साहब दांत में इंजेक्शन देते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि परमानेंटली दुखे में रखते हैं, अरे थोड़ी देर के लिए इंजेक्शन देके फिर सही हो जाता है। उसी तरह से कि उस पाप हो गए जिसकी वजह से उसको संहार किया जाता है राक्षसों का, फिर संहार करने के बाद उसके पाप के दंड खत्म हो गए, फिर भोगने के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग भेज दिए। उसके बाद मैया समरी की कुटिया पर आकर के वो जो है कि उनको दर्शन देते हैं। अब इस बात को समझिए, ये एक साधुओं की बात है जो साधना हमेशा करते रहते हैं। साधना कोई साधु की बपौती नहीं है कि कोई गिरवा पहन लिया तो साधना उसका हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी साधना, कोई भी गृहस्थ भी अगर साधना कर लेंगे घर में तो वो साधु ही है, साधु है। और अंत में धीरे धीरे वस्त्र होगा तो बाद में रंगता है, पहले तो मन रंगता है। तो भगवान राम के सानिध्य में कोई भी साधु अच्छा जो ध्यान करते हैं उनके दर्शन में कुछ योग बल होता है। दर्शन मतलब उनका शरीर तो एक शरीर हुआ, और शरीर के चारों बगल जो आभाएं होती है उन आभाओं में ये शक्ति और औकात होती है कि हर जीव के पापों को वो नष्ट कर सकता है और उसको सुख प्रदान कर सकता है। यही आभा के चमत्कार और जब बढ़ जाते हैं, जैसे भगवान राम अवतार के शरीर के चारों ओर ऐसी यौगिक शक्तियाँ थी जिसमें ये ताकत था कि किसी जीव को उसके 5 शरीर से पार करा करके परमात्मा में मिला दे। ये भगवान राम की औकात थी। और सबरी मैया उनका दर्शन की, दर्शन करने के बाद जैसा अभी गुरु शरण बाबा से हम लोग सुन रहे थे, समाधि में बैठी और शरीर का परित्याग की योगाग्नि में। प्रकाश मंडल में जो अग्नि उत्पन्न होती है, अब प्रकाश मंडल में अग्नि क्या है? आप जब हम लोग 3 मानस जब मानस ध्यान करते हैं और जब प्रकाश मंडल में जाते हैं, जब आंख बंद करने के बाद प्रकाश का उदय होता है, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। तो वहाँ उस प्रकाश में यह औकात था मैया सबरी के प्रकाश में, और भगवान राम जी के कृपा के कारण कि उस योगाग्नि में, योग में से जो अग्नि उत्पन्न हुई उससे वो शरीर को जला करके राख कर दी, और फिर उसका शरीर छूटने के बाद उसकी सूरत, उसकी चेतना परमात्मा में, हरि के उस पद में जाकर मिल गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। ऐसा हुआ। अब ऐसा तो राम जी के साथ हुआ। राम जी त्रेता में थे।
अब वो चीज़ वर्तमान समय में आपको कहाँ से मिलेगा? राम के दर्शन तो त्रेता में होते थे भगवान राम के। जहाँ तक मुझे आता है, मैं बहुत सारे साधु महात्माओं के दर्शन करता हूँ, उससे मन की शांति होती है। मैं पूज्य बाबा के दर्शन इसलिए करने आया कि यहाँ मन की शांति होती है। डॉक्टर साहब तो हमेशा व्यस्त रहते हैं, यहाँ मन की शांति होती है, इसलिए मैं आता हूँ यहाँ। हर साधु के सानिध्य में कुछ योग बल होता है। अब जो जितना गहरा होगा, जो जितना पुराना होगा, उसकी यौगिक शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो किसी साधु के दर्शन करने मात्र से, हम कल भी बोले थे कि दर्शन की जय साधका दिन में कई बार। कभी ऐसा नहीं कहा कि आप दर्शन किसी राष्ट्रपति का कीजिए या डीएम का कीजिए या अरे साधु में तो सब नहीं थे। साधु जो गुरु कहे गए ने, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है भजो साधु का भजन करो जो गुरु हैं। इसका मतलब ये है साधु जो गुरु हैं उसका भजन करो। अब साधु का दर्शन आप कर लिए तो आपको डीएम सीएम एसपी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब एक ही में निहित है। जैसे गुरु के बारे में क्या कहा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी और परमात्मा भी गुरु हैं। हम पूज्य आशीषानंद बाबा की कुटिया पर, आप तभी थे कि नहीं थे पता नहीं, आप कब से रह रहे पता नहीं, हम वहाँ पर 8 साल तक, 5-6 साल तक, हमको 2002 से मिट्टी पर सोते थे, तभी मिट्टी का था, वहीं पर बैठ के ध्यान करते थे। और पूज्य आशीषानंद बाबा के पैर के पास हमेशा बैठे हैं हम। और उनको मैं कहता था कि आपके दर्शन हो गए, हमारा डीएम आप ही है, हमारा एसपी आप ही है, किसी का जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप साधु का एक सेवा कर लिए, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। साधु में सब कुछ निहित होता है। जो परमात्मा आपको अन्य अधिकारियों के द्वारा देंगे, वो साधु के द्वारा भी दे सकते हैं। हाँ, साधु अच्छे हों तब। और साधु में कुछ दोष होते हैं तो वो तो साधु के व्यक्तिगत कमी है, वो उसके परमात्मा उसको दंडित करेंगे अगर साधु में कुछ दोष है तो। साधु में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन वो गृहस्थों का विषय नहीं है, दूसरा विषय है। तो मैया सबरी को राम जी के दर्शन हुए, और राम जी का दर्शन करने के लिए उनके मतंग ऋषि जो उनके गुरु थे, उन्होंने कह दिया था कि सबरी तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे, कब होंगे पता नहीं। और सबरी माँ जो झाड़ू लगा करके बहुत कोई मतलब चाहती थी कि आ जाए। उसमें भजन पहले बहुत गाते, सबरी करनी सगुन माँ आज दिन राम जी आई है ना, राम जी आए हैं ना, हो भगवान जी आई हैं ना, कि सबरी करे लिए सगुन माँ आज दिन राम जी आई है ना। राम से बड़ा राम का नाम होता है। राम तो जो है सो है, परंतु राम का नाम केवल हम जपते रहेंगे तो उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो सबरी जी 10,000 वर्ष तक उसका इंतजार की, और करने के बाद भगवान राम के दर्शन हुए और उनका निर्वाण हुआ। तो उसी तरीके से अगर हम किसी एक साधु को ही पकड़ लें, अब आपके लिए तो कनाडा से साधु नहीं आएगा, लंदन से नहीं आएगा, हरिद्वार से, कश्मीर से तो नहीं आएगा, उत्तरकाशी जो साधु रहता है पहले उसी से सीखा जाता है। फिर उसी से सीखते सीखते आपका कुछ समय हो जाएगा। अगर आपकी भक्ति में बल होगा तो उससे बड़ा साधु आपको नसीब होगा, या तो आप बड़े साधु के पास चले जाएंगे या बड़े साधु आपके पास आ जाएंगे। कहाँ पूज्य बाबा को बड़े बड़े गुरुओं से सीखने का मौका मिला, और हमको केवल एक आशीषानंद बाबा से सीखने का मौका मिला। लगभग हम सबों का यही हाल था यहाँ, लेकिन वो तो अपना अपना मुकद्दर है। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग भी मेहनत करेंगे तो और मिलेगा। बाबा पूर्व जन्म में मेहनत किए होंगे तो बड़े गुरु मिले, हम लोग थोड़ा कम करके आए थे तो हमको मिले थोड़ा मधले मिले, तो इस तरह से मिले। तो कहने का मतलब कि अब 9 प्रकार की भक्ति जो राम जी बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग कीजिए। ये क्यों कहा गया? जैसे इसको समझिएगा जरा सा, ये थोड़ा सा कठिन विषय है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाएगा
तो पहला ज्ञान का स्रोत क्या होगा? पहला किताब, और दूसरा किताब को पढ़ाने वाला मास्टर। एगो किताब, बच्चा माँ हम स्कूल जाएंगे, हमको किताब खरीद दो। अच्छा किताब तो खरीदे लेकिन स्कूल भेजोगी तब ना, स्कूल फी डॉक्टर का मास्टर साहब का भरी नहीं हो तब तो उनको नहीं मिलेगा। तो वहाँ स्कूल फी भर के भराते हैं और बच्चा को किताब देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब आप अध्यात्म के शिष्य हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं? जो ध्यान का शिष्य होता है वो भगवान बनता है, भगवती बनती है, महर्षि बनता है, परमहंस बनता है, योगी बनता है, परमात्मा बनता है, अवतार बनता है, ईश्वर बनता है। आप लोग ये सब बनने वाले हैं। अगर खूब मेहनत कर लीजिएगा तो कुछ दिन में बन जाइएगा। ये सब बनने वाले हैं अगर पूरा लगन से किए तब। अब यहाँ आपकी किताब, चूंकि आप बड़ा बड़ा चीज़ बनने वाले हैं, आप राष्ट्रपति मात्र नहीं बनने वाले हैं, आप भगवान बनने वाले हैं, अवतार बनने वाले हैं, जिसकी पूजा राष्ट्रपति भी फोटो लगा के करते हैं। अब आपकी किताब यहाँ बदलती है, वो कागजी किताब नहीं चलेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, अध्यात्म की पढ़ाई के लिए साधुओं का जो संग कर लिए। जैसे आज इतने महात्मा आए, इनके पास हम आए, इनके शरीर की यौगिक शक्ति से जो आभा थी वो मेरे मन मस्तिष्क पर पड़ी और मेरा मन शांत हुआ। डॉक्टर साहब का भी मन शांत हुआ। इन्होंने भी कल बोला कि बाबा आते नहीं हैं, इनकी भी अंदर में इच्छा होती है लेकिन पेशेंट से बंधे रहते हैं तो इनको भी सोच के बोलना पड़ता है कहीं पेशेंट को दिक्कत नहीं हो। तो अब हम लोग के पहला किताब आपका क्या है? साधु महात्मा। साधु महात्मा जीते जागते किताब होते हैं, क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर यौगिक शक्तियाँ और आभा होती है। उस आभा में ये औकात होता है कि जीव के पाप ताप को नष्ट करके ख़त्म कर देता है, उसके अंधकार का हनन कर देता है और अपने दर्शन मात्र से उसको प्रकाश में, शब्द में और परमात्मा में ले जाने की औकात रखता है। इसलिए साधु को भी गुरु कह के गुरु महाराज तक ने उसकी पूजा कर डाली। भगवान राम तो आज के पाठ में कहे थे कि मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे बड़े संत को मानो। लेकिन संत गुरु महाराज ने मान लिया कि साधु को भी गुरु मानो, क्योंकि संत तुम्हें बराबर हमेशा मिलेगा नहीं। संत कहाँ मिलते हैं? संत नहीं मिलते हैं। संत तो अपने यहाँ गुरु महाराज थे, संत रविदास जी महाराज थे, संत कबीरदास जी महाराज थे, ये सब संत यहाँ कहाँ हैं? तो साधु को ही कुछ समय तक संत मान करके मानने को कहा गया है। कुछ प्रारंभिक ध्यान की शिक्षा अगर इनसे हम ले लेंगे तो फिर बड़े बड़े ध्यान की जब हमारे मन में प्रबल इच्छा होगी तो संत का हमें दर्शन होगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये आप किताब खरीदे, संतों का संग किए तो का दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और साधु महात्मा जो कथा इत्यादि कहते हैं या जो कुछ भी बयान करते हैं, प्रवचन करते हैं अथवा बात भी करते हैं, वो उसमें प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। अंग्रेजी में उसको अफेक्शन कहते हैं या लव कहते हैं, ये होना चाहिए। अब इससे क्यों होना चाहिए? बोलिए कि बाबा जी को बुला लिए, दर्शन हुए गया, दक्षिणा भी चढ़ाइए दिए, इनका बात सुनने का क्या बात? अरे बात इसलिए सुना जाता है कि कल का जब परमात्मा ये निर्धारित करेगा कि आपको साधु होना है और ध्यान के मार्ग से चलकर निर्वाण प्राप्त करना है, तो ये बातें जो आप सुने रहेंगे वो सब आपके जीवन में घटित होगी। हम आशीषानंद बाबा का प्रवचन 6 साल 8 साल तक लगातार पंखा हाँक के सुनते थे नीचे बैठ के, शायद जो होंगे वो देखे होंगे। वो बात मन में बैठा, पहले तो संसार घुसा हुआ था, निकलिए नहीं रहा था, वो तो धक्का मार के निकाले संसार। तो साधु महात्मा जो आपके हमारे अंदर संसार घुसा रहता है उसको धक्का मार के भगाते हैं और उसको मार कर फिर परमात्मा परमार्थ घुसाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप अपने स्वावलंबी साधु हो जाएंगे तो ये जो बात आप सुनते आए हैं वो सब आपके जीवन में घटित होगा। इसलिए दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, तेसर भक्ति अमान, मतलब मान प्रतिष्ठा की का इसको ख्याल नहीं करना है कि हम छोटे हो जाएंगे। अच्छा मान लिया जाए हम कुछ बाबा हैं या महर्षि हैं चाहे कुछ हैं, हाँ ज़मीने पर आके सो जाएंगे तो क्या महर्षिगिरी का सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा मेरा? ऐसा थोड़ी होता है। ज़मीन पर सो गए या पलंगे पर सो गए तो इससे क्या हो जाएगा? चाहिए डॉक्टर साहब हैं, ज़मीन पर बैठ गए तो क्या डॉक्टर खत्म हो गया उनका उपाधि? ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए मान अपमान की चिंता नहीं करनी है। तो भक्ति तो 9 है, बहुत बड़ा है। और थोड़ा सा बाबा लोग भी इस पर बोलेंगे। अब मंत्र जाप करने का, मंत्र जाप खूब अच्छा से कीजिए। हम 18 वर्ष तक मंत्र का जाप किए हैं। मोबाइल पर देखिएगा, हमारे सैकड़ों यूट्यूब पर भजन श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ 18 वर्ष तक मंत्र का जाप किए तो उसमें भी आपको कुछ आनंद आएगा। और फिर जा कर के 9 प्रकार का हुआ, फिर अपने जैसा सभी को देखना, सभी में परमात्मा स्वरूप का दर्शन करना। फिर अंतिम में कहे कि इतना 9 में से एक भी अगर आप कर लेते हैं तो ये भी पर्याप्त है। तो ये 9 प्रकार का भक्ति में 3-4 को हम बोले और बाबा लोग पर हम छोड़ते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको हम सुनाए
और हम तो आपके लोकल हैं, कभी भी आप लोग को मन में हो कि अशांति है तो चलो बाबा जी को बुला के, कभी भी खाली हैं फ़ोन कर लिए एक दिन पहले कह के चलो कुछ बैठ के घर में सुन लिए, है ना। हम तो लोकल हैं, हम तो आते आते हैं। अब बाबा बहुत दूर से आए हैं तो हम लोग अब बाबा को सुन लेंगे। और बाबा में बहुत आनंद आता है, बहुत अनुभव, गहरे अनुभव दिखते हैं। इनका प्रवचन मैं सुनता हूँ ना तो ध्यान का एक गहरा समंदर इनके शरीर में हमको दिखता है। प्रवचन तो सब मुँह से जो निकलवे करता है, गहरा समंदर ध्यान का इनके शरीर में हमको नज़र आता है। तो सबरी मैया को राम से दर्शन से निर्वाण मिला, वो निर्वाण हम आपको साधुओं के दर्शन से मिल सकता है। राम तो यहाँ अब नहीं है, शरीर में तो नहीं है, इसलिए साधु को राम मानते हुए जो सेवा आप कर लेंगे। हम आशीषानंद का एक सेवा किए, आज हमको 225 देश में भक्त सेवा कर रहा है केवल एक गुरु का पूजा करने से। आपको भी पूजेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।